औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर नशीम पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे महाराष्ट्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब, मुंबई के प्रेसिडेंट हमारे हरदिल अजीज जनाब फैयाज अहमद खान साहब और तमाम हैदराबाद के आए हुए हमारे कॉर्पोरेटर्स, खुशनुसी मेहमान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, मेरे साथियों और घर पर बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दानशी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है क्योंकि चुनाव घोषित हुए हैं महाराष्ट्र में। मुंबई में 21 अक्टूबर को चुनाव है, असेंबली के चुनाव, एमएलए का चुनाव आया है आपके। 5 साल में एक मर्तबा ये चुनाव आता है। इसके पहले जब 2014 में चुनाव आया था तो आप तमाम ने खूब दुआओं से नवाजा, बहुत मेहनत की, दिल से लगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पहली मर्तबा मुंबई बाइकल्ला से चुनाव लड़ी, वहां से आपने अपने इस भाई को जिताकर महाराष्ट्र के ऐवान असेंबली के अंदर भेजा। पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम लड़े, जीते। पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में हाहाकार मच गया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी, 24 जगह पर 5.25 लाख वोट ले ली, 2 लोग जीत गए, एक एमएलए बन गए इम्तियाज जलील साहब उस वक्त, यहां से जीता। मतलब ये क्या हो गया पूरे राज्य के अंदर? क्यों हुआ ऐसा कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा पूरे राज्य में, पूरे शहर में कि जब हम लोग इत्तेहाद पैदा करते हैं, मुत्तहिद होते हैं, तो कोई ताकत हमको हरा नहीं सकती। याद रखना इस बात को, यही वजह थी। जब हम एक हुए तो एक ताकत बनी। 5 साल का वक्त गुजर गया, काम किया। मैं नया सियासत में नया था, पेशे से वकील था, कभी किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, राब्ता नहीं था, बस अपने काम में लगा हुआ था। एक मौका दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अपने दुआओं से नवाजा, मेरे लीडर्स ने मुझ पर भरोसा रखा। मैं जीत कर जब आया, बहुत वक्त चला गया समझने में, सीखने में, मगर फिर भी हमारे एरिया के जिम्मेदारों से मिला। सबने बताया कि वारिस भाई हमारे हल्के में ये काम है, इसको प्रायोरिटी देना चाहिए, ये काम बाकी करने चाहिए। सच्ची लगन, दिल से काम किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। काम हुए, कुछ काम बाकी है, कुछ काम नहीं हुए, मगर नीयत में मेरी कभी खोट नहीं थी। अल्लाह उसका रसूल जानता है कि जो भी काम किया सच्ची लगन, दिल से काम किया आप लोगों के लिए, मेहनत की आपके लिए, मेहनत की हमारे लोगों के लिए, जिन्होंने मुझसे मोहब्बत से नवाजा, दुआओं से नवाजा था, सच्चे दिल से उनके साथ में लगा रहा। कुछ गलतियां हुई, हर इंसान से गलती होती है जिंदगी में, और सुधारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौका लाएगा, मिलकर एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, बाइकल्ला का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज ये वक्त नहीं कि हम एक दूसरे की नाराजगी में कुछ ऐसा कदम उठा ले, ऐसा काम कर ले जिसकी वजह से कुछ फिरका परस्त ताकतों को, जिनकी नजर हमेशा से बाइकल्ला की प्रेसिडेंसी पे यहां आने का मौका मिले। आज वक्त यह है कि जो बीजेपी शिवसेना है, 2014 से इनकी नजर में बाइकल्ला कंस्टिट्यूएंसी खटक रही थी। उस वक्त ये अलग लड़े, मगर आज ये दोनों एक साथ में आ गए। दोनों एक साथ में पूरे महाराष्ट्र राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग उस वक्त जीते, मार्जिन बहुत कम था अपना भाइयों, याद रखना। नहीं सोचा क्यों ना हम ऐसे लोगों को भी बीच में भेज देंगे जो वोट काट कर आ जाए और हमारा फायदा हो जाए और भगवा फैला दे पूरे बाइकल्ला के अंदर।
आप तमाम ने देखा था पिछले दिनों जब YMC मैदान में टूर्नामेंट हुआ शिवसेना की जानिब से, तो पूरे मैदान में 4 लोग भगवा झंडा फहरा दिया था इन लोगों ने, पूरे मोहल्ले में फहरा दिया था। भाइयों, ये बड़ा फिक्र का वक्त है, सोचने का वक्त है, समझने का वक्त है कि क्या हम अब ये चाहेंगे कि हमारी बहन बुर्खा पहनकर पर्दे वाली इनकी ऑफिसों में तारवाड़ी पे जाए काम के लिए? अरे मेरे से नाराजगी होगी तो भी मेरे पास आते हैं, अपना भाई समझ के आते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, नाराजगी दिखाते हैं, वापस में अपनी समझौता कर लेते हैं, बात करके खत्म करते हैं। क्योंकि कुछ भी है, मैं अपना कलमा दुआ को भाई तो हूं ना, आपके साथ एक सफ पे खड़े रह के नमाज को पढ़ता हूं ना, मैं कुछ भी है, बहुत बड़ी बात है, मगर इनसे तो ये उम्मीद नहीं कर सकते। आज इनके इरादे इतने हो गए, अब ये किसी भी तरह ये आना चाहते, मगर इनको रोकना पड़ेगा। अगर आने वाला वक्त हमको हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर को संभालना है इन फिरका परस्त ताकतों से, तो हमको इनका मुकाबला करना होगा। जिस तरह 2014 का चुनाव आवाम लड़ी थी, आप लड़े थे, मैं चाहता हूं इस वक्त भी चुनाव आप लड़ो, ऐसा लड़ो, ऐसी वोटिंग करो कि जिंदगी भर शिवसेना भूल जाए कि हम कभी भाई गल्ला को हासिल कर सकते हैं। याद रखो, इस तरह से इनके मंसूबों में इनको फेल करना है। इंशाअल्लाह वारिस पठान तो सिर्फ एक पार्टी का एक नुमाइंदा है जो आगे जा रहा है, टॉस करके आ जाएगा, मगर चुनाव लड़ेगी पूरी मेरी भाई गल्ला की टीम। चुनाव लड़ेंगे हम सब मिलकर और हराएंगे इनको एक साथ हम मिलकर, ये होना चाहिए, टीम वर्क करेंगे। सोचने वाली बात है कि इनके इरादे देखो, इनका सब कुछ देखो कि अगर एक आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो हेमंत करकरे जैसा इतना बहादुर सिपाही, उसको बोलती है कि उसकी जान गई मेरे श्राप से। हेमंत करकरे कौन था जो ये पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसब से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी? ये पुलिसकर्मी खड़े हैं, ये सब यूनिफॉर्म में खड़े हैं, वो था हेमंत करकरे यूनिफॉर्म वाला। ये हमारी शान है। ये लोग, इनके बारे में उसने कहा कि मैंने उसको श्राप दिया था, उसकी वजह से उसकी जान चली गई। मोदी ने उसको 3 महीने पहले जो पार्लियामेंट का चुनाव आया उसमें भोपाल से टिकट दिया लड़ने के लिए चुनाव। वो आतंकवादी मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी है, बेल पे बाहर आई थी, एक्विट नहीं हुई थी, छूट नहीं गई थी, बाइज्जत बरी नहीं हुई थी, जमानत पे बाहर थी, उसको टिकट दिया चुनाव लड़ने। लोगों ने क्या किया? भरपूर पूरी तरह से वोट दिया, ये सोच करके नहीं हम इसको नहीं देखते, हम मोदी को देखते हैं, हमको मोदी की ताकत को मजबूत करना है, हमको हिंदुत्व को मजबूत करना है, वोट दो और जिताया उसको। जब वो ये कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं? हमारा भी एक लीडर है, शेर है, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ता है। हर शोबे पर पार्लियामेंट में अगर कोई धाड़ आपकी हमारी आवाज बनकर, तो कोई और नहीं था, हमारा आपका लीडर था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। हम उनको क्यों नहीं मजबूत कर सकते? क्यों हम उनके जो नुमाइंदे असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोट देकर असेंबली में भेजे? क्यों हमारी पावर को हम नहीं बढ़ाए? क्यों हमारी ताकत को हम नहीं बढ़ाए? क्यों हम ऐसा नहीं करते जैसा हम लोग कर सकते हैं? याद रखो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अगर हम भी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और ये सोच लिया कि नहीं कुछ भी हो जाए हमको बढ़ाना है ताकत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो मैं जानता हूं कोई माइकल पैदा नहीं हुआ कि पूरे महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को हरा सके। याद रखना मेरी इस बात, क्योंकि आपने देखा ट्रिपल तलाक का मुद्दा आ गया, कश्मीर का मुद्दा आ गया। जब ट्रिपल तलाक पर मदाखिलत आ रही थी, मैं जानता हूं, समझता हूं अच्छी तरह से कि एक मोमिन मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, 2 वक्त खाना नहीं 1 वक्त खाना खाकर जिंदगी गुजार लेगा। लेकिन शरीयत में मदाखिलत की बात आ गई तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कोई मोमिन मुसलमान। याद रखना, मैं जानता हूं हमारे शरीयत पे मदाखिलत की बात आ गई
लाखों के हिसाब से हमारी मां बहनें, हमारी बुढ़ी माएं बहनें सब उतर गए, एहतजाज किया कि नहीं, हमारे शरीयत में मदाखिलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वो शरीयत है जो हमारे हुजूर आकाए मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बना के रखी थी। हम उस शरीयत में किसी भी कीमत की मदाखिलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई अल्लाह से जब आजाद मैदान में एहतजाज रखा गया था, हमको पता है, सब खड़े थे, फैयाज भाई भी थे, हमारी पूरी पाई कल्ला की आवाम थी। 60 बसें भर के हमने यहां से हमारी बुढ़ी माएं बहनों सबको भेजा आजाद मैदान में। धूप में खड़े रहे, चाय बिस्किट खाकर दिन निकाला, 5-5, 6-6 घंटा खड़े रहे हमारी माएं। क्यों? हम शरीयत में मदाखिलत बर्दाश्त नहीं करें। ले मगर जब यही बिल पार्लियामेंट में आया कानून बनने के लिए, तब क्या हुआ? यही कांग्रेसी जो अपने आप को इतने सालों से सेक्युलर बता रहे थे, जो इतने सालों से मुसलमानों के वोट लेकर इख्तियार की कुर्सी पर बैठते थे, सबके सब एब्सेंट हो गए, पार्लियामेंट छोड़ के चले गए। समाजवादी के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ के चले गए। मगर वहां पर वाहिद अगर कोई मर्द मुजाहिद आखिरी दम तक लड़ता रहा, शरीयत को बचाने के लिए लड़ता रहा, अपनी बेटी की शादी को छोड़कर आया और पार्लियामेंट में लड़ा हमारी आपकी शरीयत बचाने के लिए, तो वो कोई और नहीं था, आपका मेरा अपना लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। फख्र है मुझको कि मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं जिसका ऐसा बेबाक लीडर है और लड़का है, हमारे हक की लड़ाई लड़ता है। कादरी पर बोले ओवैसी, बाबरी पर बोले ओवैसी, अखलाक पर बोले ओवैसी, शरीयत पर बोले ओवैसी, कश्मीर में बोले ओवैसी, मॉब लिंचिंग पर बोले ओवैसी, तो फिर वोट भी ओवैसी को क्यों नहीं? मेरे भाइयों बुजुर्गों, क्यों वोट ओवैसी को नहीं? लड़ाई लड़े हमारी तरफ से ओवैसी, और आ जाइए कांग्रेस वोट मांगने, लात मार के हकालो इनको, लात मार के हकालो। याद रखें, ये हमारे हमदर्द नहीं है। 70 वर्ष से हम लोग राज किया हमारे ऊपर, एक ही पॉलिसी है कि डरा डरा के मुसलमानों का वोट लिया, मगर काम पे नाम पे कुछ नहीं। आज भी हमको रिजर्वेशन नहीं मिला हमारे बच्चों को, आज भी मॉब लिंचिंग हो रही है। अरे कश्मीर का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज 60वां दिन है, आज भी वहां के हालात ये है कि प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। कैद की तरह जिंदगी हो गई है कश्मीरियों की। अरे जब कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी भी हमारे भाई बहन हुए ना, क्यों उनके साथ ऐसा बर्ताव फिर? मगर बोल कौन रहा है? सब खामोश बैठे, पूरी कांग्रेस के कांग्रेस खामोश बैठी है। कटनी गायब है तो उस शिप का क्या होगा? दूसरे को सब चुपचाप बैठ के यहां वहां भाग रहे, सब खामोश, कोई नहीं बोलना चाहता उन बेचारे कश्मीरियों के लिए। मगर है वाहिद एक शख्स जो बोलता था, आज भी बोलता है, इंशाल्लाह आगे भी बोलता रहेगा, तो वो कोई और नहीं है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उनकी ताकत को मजबूत करना है भाइयों। आज संविधान खतरे में, वो संविधान जिसने हमको अधिकार दिया है वोट का, वो संविधान को मिटाने की साजिश की जा रही है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, याद रखना, आज 3 महीने पहले पार्लियामेंट के चुनाव आए, आप तमाम ने देखा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किया। वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया, इम्तियाज जलील औरंगाबाद से। वो 48 खड़े रहे, एक जीत कर आए, हमारा एक खड़ा रहा, एक जीत कर आया। 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट लाके दिया। क्यों? इसकी वजह है औरंगाबाद की आवाम समझदार हो गई थी, समझ गई थी, आने वाले तूफान को देख रही थी। ये खुदा ना अगर ये तूफान आ गया तो हमारा क्या होगा, हमारे आने वाले बच्चों का क्या होगा, हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। यकीन मानिए, मई की धूप मराठवाड़ा की, रोजे की हालत में हमारी मां बहनें
लाइन लगा लगा के ऐसा ड्रोन से एक फोटो आया था औरंगाबाद का। अपनी तरह नहीं कि स्कूल के अंदर हो गया वोटिंग जाके डाल पंखा लाइट सब है, मैदान के अंदर 5-5 घंटा लाइन में खड़े रहकर हमारी बुढ़ी माँ बहनें, हमारे भाई दोस्त, यंग पूरा क्राउड चला गया। इतने वोट डाले कि अल्हम्दुलिल्लाह इतिहास का सबूत दिया पूरे महाराष्ट्र में 4 लाख वोट लेकर इंचार्ज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। हमें ताकत है हराने की शिवसेना बीजेपी को, इनमें कोई ताकत नहीं है। 48 में 1 कोई ताकत नहीं है इनमें हराने की। आपने इनको वोट दिया, बाइकल्ला की आवाम ने 76,000 वोट दिए कांग्रेस को इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में। 76,000 वोट लिया बाइकल्ला से, और आज 5 दिन से वाह मोदी जी किसकी बात कर रहा हूं समझ गए ना, देवरा जी। 5 दिन से चालू है, वो भी तारीफ कर रहे हैं, वेरी गुड, एक्सचेंज हो रहा है, मस्त मैसेज। अरे यकीन मानिए दिवाली के बाद ये कांग्रेस वाले की भी घर वापसी होगी, जाएंगे बीजेपी में, ये भी याद रखना। अरे हमने वोट दिया कांग्रेस को, मगर लेके कहां गए? बीजेपी में। वो बीजेपी जो हमारे संविधान को खत्म कर रही है, वो बीजेपी जो हमारी शरीयत में बदाखिलत करने के बिल पास करती है, वो बीजेपी जो हमारे पुरखों को बैंड करना चाहती है, वो बीजेपी जो हमारी अजान पे पाबंदी लगाना चाहती है, उस बीजेपी को कहने का मतलब ये दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करो। एक भी वोट अगर यहां वहां चला गया तो समझ लेना हमने वोट डायरेक्ट दे दिया बीजेपी। ये कांग्रेस वोट लेके बीजेपी में चले जाएगी। आज यह लड़ाई हमारी और शिवसेना के साथ है डायरेक्ट। कितना वोट हम डालेंगे, जितना वोट हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिसका निशान ये पतन उस पर दबाएंगे, उतनी ताकत एक ताकत हमारी बढ़ेगी, उतनी ताकत जमात की बढ़ेगी, उतनी ताकत असद ओवैसी की बढ़ेगी। अगर उनकी ताकत बढ़ी तो आवाज बुलंद होगी इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में, अच्छे की घबराहट शुरू हो जाएगी। ताकत बताने का वक्त है, हमारा फ्यूचर बचाने का वक्त है, हमारा बाइकल्ला बचाने का वक्त है। मैं चाहूंगा कि एक आदमी यहाँ जो बैठा है, मेरा दोस्त बुजुर्ग घर पर बैठ के सुन गई, मेरी माँ, ये समझ ले कि वो एक इंसान वारिस पठान है। डालो, जाओ वोट डालो, हराओ इनको, निकालो इनका नाम निशान मिटाओ बाइकल्ला से। मैं ये चाहता हूं, मैं तो अकेला आगे चल रहा हूं, लड़ूंगा, लेकिन पूरी अगर फौज हम एक हो गए, अगर हम 70-80 हजार वोट डाल दिए तो इंशाअल्लाह ताला 24 तारीख के दिन आप देखना बाइकल्ला के अंदर भगवानी सिर्फ और सिर्फ हरा झंडा लहराएगा, वो पतंग दिखेगी हर जगह, याद रखना। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों की साथियों, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए कुछ चंद अल्फाज बताकर अपनी बात को बंद करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप जिनको सुनने आए बेताबी के साथ, मैं भी उनको सुनना चाहता हूं, आवाम सुनना चाहती है, उनको हम सुनेंगे। 21 अक्टूबर को हमारे चुनाव घोषित हुआ है। हम लोग 5 साल में एक दिन तो निकाल सकते हैं ना अपने खुद के लिए। हमको अपने आप को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए एक दिन तो निकाल सकते हैं। तो क्यों हम लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाते नहीं है? क्यों हम 40, 45, 50 वोट परसेंटेज के अंदर ही फिनिश होते? क्यों हम हमारा वोट का इस्तेमाल नहीं करते? अरे संविधान ने हमको और तो राइट नहीं दिया, लेकिन एक राइट टू वोट सबसे पावरफुल राइट आपको दिया। ये जो वोटिंग राइट है, ये राइट जो होते ना, ईंट का जवाब पत्थर से, तो ये आपके हाथ में पत्थर है। इन्होंने ईंट दिया, पत्थर से जवाब दो। इतने वोट डालो कि घर में ऐसा लगना चाहिए कि वाकई में जब इत्तेहाद और मुत्तहिद होता है तो इस तरह से हम लोग हमारा सबूत देते हैं, तो कोई ताकत हमको हरा नहीं सकती इंशाअल्लाह। मगर वोट डालना पड़ेगा, हर इंसान को वोट डालना पड़ेगा। मुझे पता है बाइकल्ला के अंदर हमारे पास 1,12,000 वोट है। अगर हमने पूरी तरह से वोट डाला, हर इंसान ने अपनी जवाबदारी ये समझा कि मेरी जवाबदारी है शरीयत को बचाना, मेरी जवाबदारी है संविधान को बचाना, मेरी जवाबदारी है इन फिरका परस्त ताकतों से लड़ना, तो इंशाअल्लाह वो ताला हम जीतेंगे और मार्जिन के साथ जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, याद रखना है। मगर आपको वोट डालना है,
और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करना है। उन्होंने नुमाइंदा जो खड़ा किया है बाइकल्ला से, आपको उनको जिताना है। जहां कहीं से भी नुमाइंदे खड़े किए पूरी मुंबई में, मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करता हूं, बोलिए हर जगह वोट डालिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को और जिताइए हो, जिताइए, वोट डालेंगे ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे ना, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को बढ़ाएंगे ना, तो फिर नारा लगा दो मेरे साथ, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एजानीला दिए थे मोहतरम अली जनाब वारिस पठान साहब, आपके हाजिर उम्मीदवार। मैं अदब और एहतराम से मोहतरम अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सदर महाराष्ट्र कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे मालूम है कि आप लोग सब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे क़ायद को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन मैं अपने आप को दिखाने के लिए आया हूं कि मैं हूं इम्तियाज जलील, जो औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखता है और जहां की आवाम ने एक मोजज़े को अंजाम दिया है। एक ऐसा मोजज़ा जिस औरंगाबाद शहर के अंदर 40 सालों से हमारी क़यादत ख़त्म कर दी गई थी, कुचल दी गई थी, पूरी तरह से उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी कि अब यहाँ से कौन हमारा क़ायद, कौन हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन हमारा खासदार चुन कर आएगा। हमने एक बार कहा कि चलो कोशिश करके देखते हैं, और ऐसी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर सिर्फ एक मुस्लिम खासदार चुनकर आया है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्तियाज जलील आया है, और अगर ये मुमकिन हुआ है तो वो मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से मुमकिन हुआ है। लोगों ने हमें वोट दिया है तो इसलिए नहीं दिया है कि इम्तियाज जलील कौन है, लोगों ने वोट दिया है तो इस नजरिए से दिया है कि इम्तियाज जलील के अंदर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखा है। और हम चाहते हैं कि 21 तारीख के दिन जब आप वोट डालने के लिए जाए तो ये ना देखे कि मैं वोट वारिस पठान को डालने जा रहा हूं। वारिस पठान के अंदर भी आप असद साहब को देखिए और अपनी मोहर लगाइए पतंग के ऊपर, निशानी के ऊपर, और असद साहब को कामयाब करिए।